अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का मुजरिम कौन रिवायत से, रूटीन से हट कर है। आज हम वक्त का नौहा आपके सामने रखेंगे। फैसलाबाद में थाना गुलाम अहमदाबाद की हदूद में एक 10 साला बच्ची हरासमेंट का शिकार होती है और उस बच्ची के अहल खाना जब हुसूल इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन का रुख करते हैं तो फिर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नारवा सलूक से आजिज़ आकर एक बुज़ुर्ग यानी उस बच्ची के नाना हरकतें कल्ब बंद हो जाने की वजह से मौका पर अपनी जान की बाजी हार देते हैं। अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं, अहले खाना सरापा एहतजाज हैं। क्या मामलात हुए, बच्ची को कौन कैसे हरास करता रहा और इसमें उस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और उस पुलिस स्टेशन का क्या किरदार है, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन आज फैसलाबाद के थाना गुलाम अहमदाबाद का एक इलाका है रसूल नगर, मोहल्ला रसूल नगर, वहाँ मौजूद है और मेरे हाथ में ये मौजूद हुकूमती दावों का पोस्टमार्टम है। हमारी हुकूमत पंजाब एक जानिब हमारी सीएम ये दावा करती हैं कि ख़वातीन बेटियाँ मेरी रेड लाइन हैं और मैं ख़वातीन का, बेटियों का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। टीम मुजरिम कौन ने मुतअद्दिद बार आपको ऐसी स्टोरीज़ बताई जहां पुलिस का पॉजिटिव और मस्बत चेहरा सामने रखा जाना चाहिए था। हमने बबांगे दोहल रखा और पुलिस की बरमला तारीफ़ की। लेकिन नाज़रीन किराम, मोहल्ला रसूल नगर में मेरे हाथ में ये मौजूद डॉक्यूमेंट्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि सब अच्छा नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम जब आप देखेंगे तो शायद आप भी सवाल पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि कहाँ है वो रेड लाइन जिसे क्रॉस करने वालों की कभी टांगें टूट जाया करती हैं, कभी बाजू टूट जाया करते हैं और कभी वो हाफ या फुल फ्राई हो जाया करते हैं। एक महकमा, उसके ऊपर फिर दूसरा महकमा, फिर तीसरा महकमा, उसके ऊपर फिर और महकमा। क्या महकमे बनाने से हमारी बहनें, बेटियां, माएँ महफूज हो जाएंगी? आज एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या रखेंगे आपके सामने जो वाक़या नहीं बल्कि एक सानहा है, और अगर इसका तदारुक ना किया गया, अगर इन मुतासरीन को इंसाफ ना दिया गया तो ऐसे सानहात शायद हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। नाज़रीन इकराम, एक दरख्वास्त है मेरे हाथ में मौजूद है, पढ़ूँगा तो आपका मेरा वक्त लगेगा। सिंपल, मेरे लेफ़्ट हैंड पे एक छोटी सी नन्ही सी परी बैठी है, 10 साल एज है, 2 क्लास की स्टूडेंट है, मलाइका। नाज़रीन किराम, अंदाज़ा कीजिए, ये मेरी बेटी, आपकी बेटी 10 साल की उम्र में अगर इसे हरासगी का सामना करना पड़े तो किसका खून नहीं खौलेगा। यहाँ गैरत के नाम पे कत्ल हो जाया करते हैं और ये रूटीन है ऑनर किलिंग। फैसलाबाद की इस बेटी की वालिदा ने कानून का दरवाज़ा खटखटाया। अपनी बेटी को जो दरपेश हरासमेंट थी उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। एक बार गई, दूसरी बार गई, तीसरी बार गई और फिर हमारे निज़ाम इंसाफ, निज़ाम कानून ने एक तमस्खुर बड़ी मुस्कुराहट से इन्हें वापस कर दिया। कौन थे इसे हरास करने वाले? गुड़िया से कोशिश करते हैं बात करने की। मेरी ऑफ कैमरा बात हुई, बहुत प्यारी, क्यूट, कॉन्फिडेंट बच्ची है और नाज़रीन इकराम, आपको भी लगेगा कि शायद आपकी अपनी बेटी यहाँ पे मेरे साथ आके कुर्सी पे बैठ गई है। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या नाम है आपका? मलाइका नूर। मलाइका नूर। मलाइका, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। गुस्से में हो आप? अच्छा मलाइका, मुझे ये बताओ बेटे, आपको तंग करने वाले, हरास करने वाले कौन लोग थे? बाबा। बाबा? आपको उसका असल नाम भी नहीं पता? शहबाज बाबा। शहबाज बाबा। क्या बेटे आपको क्या कहते थे जब आप घर से बाहर निकलते थे, स्कूल से आते थे तो रूटीन थी उनकी, तकरीबन डेली ये इस तरह तंग करते थे? जी। क्या करते थे? सीटियाँ मारते थे और बहुत ज़्यादा तंग करते थे। सीटियाँ मारते थे? जी। तंग करते थे? जी। फिर आपने क्या किया? मैंने मम्मा को जाके बताया और मेरे मम्मा उनके घर बताने गई तो वो कहते मेरे बेटे ने तो ऐसे करना, आप जो कर सकते हैं कर लें। आपने मम्मा को बताया जाके, मम्मा ने उनके घर जाके, जिसको हम पंजाबी में उलामा कहते हैं, उलामा दिता, तो फिर उन्होंने आगे से अपने बच्चे को डांटने की बजाय क्या कहा कि इन्हें एंजी करना, जाओ जो कर ला कर ला? हाँ जी। फिर क्या हुआ?
फिर वो मेरी मम्मा के साथ बदतमीज़ी करते थे। मामा के साथ भी बदतमीजी की? जी। लाइक आप छोटे से तो हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप इतने बहादुर ज़रूर हो कि आपका तब दिल तो करता होगा कि वट्टा चौक के मारा किसी ने सिर, लेकिन फिर कानून का रास्ता अपनाया आप लोगों ने, आपकी फैमिली ने। पुलिस स्टेशन गए मम्मा? जी। क्या हुआ फिर? मेरे नाना अबू को ले लिया। क्या हुआ था नाना अबू को बेटे? मेरे नाना अबू उधर गए थे। पुलिस स्टेशन गए थे? जी। फिर क्या हुआ? मैंने मेरे नाना अबू को बुलाया और मेरे नाना अबू वहाँ बैठे और उन लोगों ने ना डॉगी की बात पूछी। मेरे नाना अबू ने बता दी किसकी बात पूछी? डॉगी की। डॉगी की क्या बात है? पहले वो अपने देखने वालों को, हमारे नाजरीन को भी बताओ, डॉगी वाली क्या बात? पहले हम ना फैसल लोग डॉगी लेकर आए थे और ना वो ना जब भी हम गुजरते थे ना तो हमें ना पड़ता था और ना फिर ना हमें ना काफ़ी डांटता भी था। तो फिर उसके बाद हमने उधर से जाना छोड़ दिया। हम दूसरी तरफ से जाते थे तो वहाँ पे उन लोगों ने कंडे रख दिए और उसके बाद फिर ना वो हमें बहुत ही ज़्यादा तंग करने लग गए थे। वैसे कहते थे एक सेकंड बेटा रुको। आप के पीछे कुत्ते लेके आते थे वो? जब आप आते जाते थे तो पहले वो कुत्ता लेके आते थे आपको डराने के लिए, आपके पीछे कुत्ते लगाए उन्होंने। जब आपने अपना रास्ता चेंज किया, गली चेंज की, तो फिर उन्होंने उस नए रास्ते के ऊपर कांटे लगा के उसको बंद कर दिया, ऐसे हुआ? जी। आप ये सारी चीज़ें आप रोज़ाना घर जाके बताते थे मामा को कि मामा आज वो ये कर रहे हैं, आज वो ये कर रहे हैं? तो फिर उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद फिर मामा पुलिस स्टेशन गई? जी। पुलिस स्टेशन में जब जाती हैं मम्मा और ये एप्लीकेशन देती हैं, तो नाना अबू को फिर पुलिस वालों ने बुलाया कि बताओ इधर आके कुत्ते का मामला बताओ। यही आपकी लास्ट बात यही थी कि कुत्ते वाली बात पूछी, जहाँ से मैंने आपको रोका कि कुत्ते वाली बात पहले हमारे नाजरीन को पता होनी चाहिए कि एक 10 साल की मासूम बच्ची के पीछे जो दरिंदे, जो हरास करने वाले बदमाश जो पड़े हुए थे, उनका वतीरा ये था कि वो पहले वो बच्चों को कुत्तों से डराते रहे, फिर उसका रास्ता कांटे लगा के बंद करते रहे, और जब पुलिस स्टेशन में बात की। अब यहाँ से बताओ बेटे, पुलिस स्टेशन में जब नाना अबू जाते हैं फिर क्या हुआ? मेरे नाना अबू को उन लोगों ने अपने पास बिठाया। मेरे नाना अबू ने डॉगी की बात की और ना उन्होंने पूछी थी डॉगी की बात। तो बाद में फिर से मेरे नाना अबू से उन लोगों ने डॉगी की बात पूछ ली। मेरे नाना अबू ने राम के साथ बताई और वो मेरे नाना अबू के ऊपर टूट के पड़ गए। वो मेरे नाना अबू को बहुत ही डांटा और मेरे नाना अबू वहीं बस हो गए। नाना अबू को किसने डांटा बेटे? वो जौन सा वहाँ पे बैठा हुआ था नाना। पुलिस वाले? जी। पुलिस वाले ने डांटा नाना अबू? जी। नाना अबू तो शिकायत लेके गए थे बेटे, फिर पुलिस वाले ने नाना अबू को क्यों डांटा? अंकल जी बस उनके पास भी एक बंदा था, वो उनको हर बात पे रिपोर्ट देता था। आईजी पंजाब साहब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, अपने दिल के दरवाजे खिड़कियां खोलकर बात सुनिए। आपके पंजाब की एक कम सिन बेटी, 10 साला बच्ची, आंखों में आंसू लिए आपको ये बात बता रही है कि आपके इस पंजाब के शहर फैसलाबाद में, जो पाकिस्तान का तीसरा और आपके पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, जिसे आप सेफ सिटी करार देते हैं, जिस पे आप अरबों रुपए खर्च करते हैं, जिसे आप सिविलाइजेशन कहते हैं, वहाँ की एक बच्ची चीख चीख कर दुहाइयाँ दे रही है कि उसे हरास किया गया। उसकी वालिदा पुलिस स्टेशन गई, माँ थी, माँ के पीछे उसका वालिद गया, यानी बच्ची का नाना गया, और जब कंप्लेन की तो पुलिस वाले, वो पुलिस आप जिसके दावेदार हैं कि वो कम्युनिटी पुलिसिंग में चेंज हो चुकी है, जिसके आप दावेदार हैं कि आप जब पुलिस स्टेशन में दाखिल होते हैं तो बज़ाहिर एक हंसता मुस्कुराता चेहरा आपका इस्तकबाल करता है, आपको आपकी कंप्लेन के रिलेटेड गाइड करता है, और आप तो ये दावा करती हैं सीएम साहिबा कि मैं आपके मसले आपकी दहलीज पे हल करूंगी। आपने तो ये दावा किया कि ख़वातीन और बच्चों के मसाइल में उन्हें पुलिस स्टेशन आना ही नहीं पड़ेगा, मेरी वैन्स जाएंगी और आपसे आपका मसला पूछ के हल करेंगी। सीएम साहिबा, टीम मुजरिम कौन आपसे सवाल करती है, कहाँ गई आपकी रेड लाइन? कहाँ है आपका वो कानून? कहाँ है वो सब लाइंस जो आपने ड्रॉ की
कि किसी बहन बेटी को कोई हरास नहीं कर पाएगा। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस बच्ची का नाना जब इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन जाता है तो वर्दी में मलबूस एक शख्स जो वक्त का फ़िरौन समझा बैठा है ख़ुद को, जो शायद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, जिसे उर्फ़ आम में निक्का थानेदार या तफ्तीशी अफसर कहा जाता है, वो उस बुज़ुर्ग के साथ इस कदर हद तक आमेज़ सलूक करता है कि वो अपना वही दिल लेकर बैठ जाते हैं। एट द स्पॉट उन्हें तज़हीक तज़लील महसूस होती है और उनकी हरकतें कल्ब बंद हो जाती है। वो शख्स इंतकाल कर जाता है। सवाल है आईजी साहब आपसे, टीम मुजरिम कौन का। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप इस सूबे की माँ हैं और एक माँ से उसकी औलाद सवाल करती है कि क्या ये इंसाफ का तकाजा है, क्या आपके दावों में कोई हकीकत है? अगर हकीकत है तो आइए इस बच्ची के सर पे हाथ रखिए और प्रूव कीजिए कि आप वाकई में इस सूबे की माँ हैं और इस सूबे का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। नाज़रीन किराम, बात हो रही है फैसलाबाद के थाना गुलाम हमदाबाद की, उस केस की जो शायद इस रियासत की रिट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। 10 साला मलाइका की मैंने गुफ्तगू आपको सुनवाई और मेरे साथ अब मलाइका की वालिदा, FIR जो हैरेसमेंट की FIR है उसकी मुद्दइया और पुलिस स्टेशन में पुलिस के नारवा सलूक के हाथों तंग आकर हरकतें कल्ब बंद हो जाने पुलिस स्टेशन के अंदर। नाज़रीन किराम, मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि इनके वालिद का इंतकाल पुलिस स्टेशन के अंदर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के सामने हुआ। बाजी हमारे साथ मौजूद हैं, मलाइका की वालदा। उनसे पूछते हैं कि आखिर ये इस सारे काम का आगाज़ कहाँ से हुआ, किन किन मराहिल से इनको गुजरना पड़ा, हुसूल इंसाफ के लिए किस किस का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और क्या किसी भी दरवाजे से इनको मुस्बत जवाब आया। अस्सलाम वालेकुम बाजी, सबसे पहले तो हाँ, हम आपके गम में शरीक हैं बाजी। आपके वालिद के इस दुनिया से चले जाने का हमें अफसोस है, दुख है। अल्लाह करीम आपको सब्र दे। बताइएगा हुआ क्या, ये बात शुरू कैसे हुई? शुरू जो मुझे तंग करते थे अरशद भट्ट, शहबाज बाबा, सदीक नई और अज़हर। शुरुआत में जब हमारा झगड़ा हुआ ना, यानी कि इन्हीं चीज़ों से होता था कि आने जाने का रास्ता नहीं देते थे, तंग करते थे। जब मैंने इनसे शिकायत की तो तकरीबन ये 1 बार 2 बार 3 बार मेरे घर दाखिल हुए मुझे मारने के लिए। आपने इनके बड़ों को बताया था या डायरेक्टली इनको कहा था कि तुसी बंदे दे पुत्र बनो? एक तरीका होता है ना, हमारे यहाँ पंजाब में एक तरीका राइज है जिसे हम उलामा कहते हैं कि आप अगर बड़े हैं घर के तो आप उनके घर के बड़ों को जाके एक दफ़ा बताएंगे कि वो अपने बच्चों की इस्लाह कर लें। आप उनके बड़ों के पास गई? हाँ जी, मैं उनके बड़ों के पास गई थी। उनके बड़ों ने भी यानी कि मेरी कोई बात नहीं सुनी। इसकी जो वालदा थी शहबाज की, उसने कहा कि यानी कि अगर तुम थाने में जाओगे ना 15 नंबर पे भी कॉल करोगे, हमारे हाथ में उससे भी बड़े लोग हैं, यानी कि तो कुछ भी तुम लोग कर लो है ना, यानी कि कितनी भी दरख्वास्त दे लो लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग। यही बात शहबाज बावे ने की। अगर जब हमने गुजरना, आते जाते गाली गलोच करनी, हरासा करना, तंग करना, आँखें निकालनी। छोटा मेरा बच्चा 4.5 साल का, उसने जब भी बाहर जाना तो उसे कहना कि छुरी और बोरा लेकर आओ, इसके टांगे हाथ पर काट के उसे सेम में फेंक के आना। बच्चे मेरे ने डरना और अंदर मेरे पास ना मुझे बताना, फिर मैंने बाहर खड़े हो जाना। और जब मैंने अंदर बाहर कहीं आना जाना, इनकी गाली गलों से तंग होकर मैंने अपने वालिद साहब को बताया कि अब्बू जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरे अब्बू जी ने एक बात कही, बेटा सब्र, बेटा सब्र, बस आपने कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा अच्छा अब्बू जी, अच्छा अब्बू जी। बहुत ज़्यादा गंदे अल्फाज इन लोगों ने इस्तेमाल किए, बहुत ज़्यादा इन्होंने बुरा भला कहा। तकरीबन मुसलसल 2-3 महीनों से मुझे ऐसे ही तंग किया। 2-3 माह से ये सिलसिला चल रहा था। आपके बच्चों को बाकायदा आते जाते हरास क्या चाहते क्या थे वो, ये कि यहाँ से घर छोड़ के चले जाए। दरअसल ये 4 पे बाहर बैठते थे और लड़के भी इनके पास बैठते थे, तो यानी कि रास्ता रोक लेते थे। अगर हमारा कोई भी मेहमान आता था ना, इत्थे ही गड्डी खड़ी कर दो, असी है वा इत्थे ही कर दो। असी कहना अच्छा चलो कोई नहीं ठीक है। इस तरह चारपाई गली में बिछा के बैठते थे। बिछा के बहने सी। बाहर ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੈਂਸ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ।
ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਗੇ ਉਲਟੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ- ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ घर छड़ के चल जाओ। तकरीबन ये साढ़े माल मकान को गए, दूसरे को गए, काफ़ी लोग को गए, एक को मकान खाली करवाओ। ये लड़की साढ़े तो दरखास्त बहुत दिंदी है, ठीक नहीं है। काफ़ी बार हादसा किया, तशद्दुद किया, बहुत ज़्यादा तंग किए मेरे घर है। वो अजहर नाम का लड़का मैंने कहता मैं तेरे थप्पड़ मारे ना तू दोबारा उठन के काबल नहीं रहना। इस तरीके नाल बदतमीजी यानी कि की। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਵੀ? मैं अपने वाला साहब ने दसा, मेरे वाला साहब ने पहली दरखास्त अपने नाम दी, वो वाला साहब खुद ही गए। फिर मेरे वाला साहब ने दूसरी दरखास्त अपने नाम दी, फिर मेरे वाला साहब गए। पहली दरखास्त मेरे वाला साहब ने सुलह कर ली, लोगों ने पैसे के सुलह करवाती। अब्बू कहते बेटा किसी की मननी पैंदी। मैं कहा अच्छा जी। दूसरी दरखास्त अब्बू जी ने सुलह कर ली। इस तरह कुछ डेरे के बंदे इन्हों के आ गए, पै गए, सुलह हो गई। उदों मेरा दिल मुतमिन नहीं सी। मैं कहा अब्बू जी इन्होंने नहीं समझना है, ये समझ वाले नहीं है, इन्होंने मैनू फिर तंग करना। फिर मेरे अब्बू जी कहते बेटा कोई गल नहीं, क्योंकि मेरे अब्बू का दिल साफ सी, साडा दिल साफ, असी फिर माफ़ी देती। लेकिन इन्होंने चार ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। हाँ जी माफ़ी दे दो। फिर इन्हों के बंदे पैंदे सी गल च ते माफ़ी मंग लैंदे सी। झूठ इंतहाई दा इन्हों दे विच, इन्हां लोगां च बहुत ज़्यादा झूठ बोलदे। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? मैं उत्थे ही सी उन्हां को अंदर बैठी सी, यानी कि जो इन्होंने बयान लैने सी। मेरी दरखास्त भी उत्थे गई सी ते आ सारियां दरखास्तां गई आ। जो मेरी वारी ना मैं कहा शायद इन्होंने मैनू बुलाना, मैनू इन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई मेरे बच्ची के बारे च नहीं पूछा। मेरी दरखास्त तो इन्होंने सामने मिल लियांदी, पढ़ी भी नहीं है दरखास्त मेरी। अब्बू जी को पूछा बस, आ जो मेरी बच्ची ने तुहानूं दस्सिया डोगी वाला, मेरे अब्बू जी ने कहा कि बेटा जी साढ़े च लड़न की हिम्मत नहीं है, असी माड़े है वा। अब्बू जी ने भी वही दस्सिया कि मेरी बच्ची के घर इदा बड़े, यानी कि इस तरह तंग वगैरह किया, असी बहुत परेशान, असी एक दरखास्त, दो दरखास्त, तीसरी, लेकिन साढ़े कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अब्बू जी को पूछा इस तरह करके, यानी कि दूसरी बार फिर पूछा वा। मैं सी वो सी शहबाज बाबा बेटा सी, इस तरीके नाल टुट के पै गए कि गाली गलोच की कि जिस तरह एक जानवर नहीं पै जाता है, उस तरीके नाल मेरे अब्बू जी ने पे शेर खुआर मंगो पे। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਬਾਵੇ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਪਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਏ? पुलिस वाला पे आ जिहदा शहबाज, जिहदा नाम दस्सिया तुहानूं मैं पुलिस ASI ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ हाँ जी तफ्तीशी अफसर मेरे वाला साहब नूं पिया, यानी कि ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ? उन्हें जो बयान दिता ना मेरे वाला साहब नूं कहंदा हाँ जी डोगी का मसला दसो। अब्बू जी ने मेरे ने दस दिता, बयान दे दिते। फिर दोबारा मेरे अब्बू ने जो यही सवाल उन्होंने किया ना, एकदम टुट के पै गए, शेर ख्वार जिदा एक जानवर पै जांदा, गाली गलोच की बहुत ज़्यादा ना, यानी कि इस तरह पै गए एकदम मेरे अब्बू जी ना खत्म हो गई, यानी कि सानू दबके मार के सानू बाहर कढ़ता। असी रोंदे सी ना, दबके मार तुसीं क्यों रोना शुरू करता वा, सानू बाहर कढ़ता, परले कमरे च बिठाता मेरी बच्ची नूं, इहनूं असी रोंदे फिरिया सीगा, सानू अंदर आउण दिओ। नहीं, उत्थे बाद च सानू फिर बाहर आया। मैं कहा दसो की है मेरे बाबू नूं, ब्लड प्रेशर लो होया, बस साह उन्हां दे चलन दे होश आ गए। आ मैं अपने बाई नूं फोन कर, उन्होंने फोन कर, जो आप बाहर आ गए मुड़ के मैनू कहते तू पहले मैनू बीबी, जो मेरे वाला साहब की डैथ हो गई, और जो शहबाज बाबा अंदर बिठाया उन्होंने बाद च सलाखा पिछे किया। फिर जो बाहर आ गए मेरे को, मेरे सिर ते यानी कि हत्थ रखिया, मुड़ के तू मेरी बेटी आ, भैन आ, कहना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, तू मेरी भैन आ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਲਾਖਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਖਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਬਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਆਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। CM साहिबा, RPO फैसलाबाद साहब, जनाब मोहतरम CPO फैसलाबाद साहब, वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। क्या आपके ज़ेरे साया, आपकी ज़ेरे हुकूमत, क्या आपके शहरों में अब शहरियों को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, क्या अपने ऊपर होने वाले जुल्म बताने के लिए एक फ़र्द को जान देना ज़रूरी होगी? क्या मर के दिखाना पड़ेगा तो आप लोगों को यकीन आएगा? जैसे मेरी इस बहन ने बताया कि वो जो जिसे पंजाबी में कहते हैं उड उड के पैना, वो जो मिसबिहेव कर रहा था, वो जिसका काम आराम से सुकून से बात सुनना है, वो मुलज़िमान की मुबैना पुश्त पनाही करते हुए
जब मुदय्यान को डांट रहा था और उसके बाद जब इनके वालिद की डेथ हो गई तो उसका रवैया इस तरह चेंज हुआ कि सर पे हाथ भी आ गया, कलमा भी याद आ गया, बहन भी बना लिया। क्या ये वो कल्चर है जो आप तब्दील कर चुके हैं? क्या हर इंसाफ तलब करने वाले को पहले मरना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों का कानून हरकत में आएगा? टीम मुजरिम कौन नाज़रीन किराम, बहुत कम ऐसा होता है कि क्योंकि हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, हम जज्बाती बहुत कम हुआ करते हैं। लेकिन इस केस में जी चाहता है कि अरबाब इख्तियार के गिरेबान को हाथ डाला जाए। जी चाहता है कि पूछा जाए कि जनाब ये आपकी हुकूमत है, आप रियासत हैं, आप माँ हैं, और क्या कोई माँ इतनी जालिम हो सकती है कि उसके बच्चों को अपनी बेगुनाही का, अपनी मजलूमियत का यकीन दिलाने के लिए अपनी जान से गुजरना पड़े? अगर ऐसा है तो फिर शायद माँ सौतेली है। नाज़रीन किराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में, थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में, जहां एक 10 साला बच्ची को हरास किया जाता है। उस बच्ची के घर वाले जब हुसूल इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन का रुख करते हैं, नाना जाते हैं, तो वहां पर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तफ्तीशी अफसर, निक्का थानेदार जिसे कहा जाता है, वो इस कदर मिसबिहेव करता है कि वो बुज़ुर्ग वहीं पे हरकत कल्ब बंद होने से, दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाते हैं। मेरे साथ इलाका मकीन उस फैमिली के लोग, तमाम लोग मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि बुनियादी तौर पे ये केस था क्या, कब से ये सिलसिला जारी था, उस बच्ची के साथ क्या हुआ और फिर उसके नाना के साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। जी, मैं राणा अदनान हूँ। हुआ ये है कि जब हमें पता चला कि उनको इस तरह से डेथ हो गई है उनकी, तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और तो उस वक़्त जो सारी सूरत हाल थी वो हमारे सामने थी। फैमिली बहुत शौक में थी और इसी तरह से बहुत सारे मामलात पेंडिंग थे। तो हमने जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि हमें तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और हमारी FIR बनती थी उस रज़ा अब्बास के ख़िलाफ़ जो ASI है। ये रज़ा अब्बास वही तफ्तीशी अफसर है? ये वही तफ्तीशी अफसर है। तो ये रज़ा अब्बास के ख़िलाफ़ हमने फिर एहतजाज का ऐलान किया। फिर ये लवाहिकीन लाश लेके वहाँ पे पहुँच गए थाने के आगे, और थाने के आगे लाश रख के फिर हमने वहाँ पे बुलाया तो वहाँ पे कोई बड़ा अफसर नहीं आया। ये सुहेल अख्तर सुखेरा या ये जितने आबद ज़फ़र हैं या जितने यहाँ पे पता नहीं, ये तीसरा बड़ा शहर है, तो यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं आया। तो वही SHO यूसुफ सपरा हमारे सामने था, जिसने 1500 रुपया दे के लाश को घर मुंतकिल किया था। वही हमारे सामने, हम 3 बजे तक रात वहाँ पे बैठे रहे, ना कोई पोस्टमार्टम हुआ। ये पुलिस के थाने के अंदर अगर मर्डर हो तो उसका भी पोस्टमार्टम ना हो तो ये कैसा इंसाफ कैसे होगा? यानी हमें वो लाश भी देनी ही नहीं चाहिए थी। इनको वहाँ पे इंसाफ के हसूल के लिए पूरा काम करना चाहिए था। अच्छा, रज़ा अब्बास को बचाने के लिए बहुत सारे लोग एक्टिव कर दिए यूसुफ सखेरा ने, और जो सपरा ने, यूसुफ सपरा ने बहुत सारे लोग एक्टिव कर दिए। हम भी उससे मिले, उसने बहुत सारी हमें वादे वईद हमारे साथ किए हैं कि अगर इतना भी कसूर हुआ उसका तो हम इतना उसके बारे में करेंगे, लेकिन ये तो कुछ नहीं होगा। ये इफ्तिखार साहब उनके बेटे मुदई हैं, ये मौका पर पहुंच गए थे थोड़ी देर के बाद, और यहाँ पे अहले महल्ला बहुत सारे चले गए थे। जब इन्होंने फिर हस्पताल में शिफ्ट किया है उनको, तो डेथ तो उनकी पहले ही हो चुकी थी। तो हमें उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया था, वो हमने उसको दिखाया है। यानी हस्पताल वालों ने ये कहा कि भाई इनकी सडन डेथ हुई है हार्ट अटैक से, और ये वहीं हो गई थी, तो उसका पर्चा तो वहीं बनता था, रज़ा अब्बास को वहीं गिरफ्तार करना बनता था। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और मैं मुतवफ़ी के जो है वो बेटे से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। जी सर, इफ्तिखार हुसैन नाम है मेरा जी। अच्छा, बताइएगा कि क्या वाक़या क्या हुआ, इसका सयाको सबा क्या है, कहाँ से ये स्टोरी शुरू से कहाँ से होती है? सर, मेरी सिस्टर को वो लड़के ब्लैकमेल करते थे, ठीक है, तो सिस्टर ने दरख्वास्त दी, एक उन लोगों ने सुलह करवा दी, फिर दरख्वास्त दी, फिर सुलह हो गई, लेकिन वो हरकतों से बाज ना आए वो, ठीक है। तीसरी दरख्वास्त दी अबू ने,
तो फिर वो मुझे ने कहा कि अब थाने जाना है। मैं कहा अब्बू जी मैं आ रहा हूँ। तो मेरा जो बेटा है ना जी थाने लेकर अब्बू को चला गया। तो वहाँ से थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आ गई कि अब्बू की सिस्टर की कि अब्बू की डेथ हो चुकी है। वो उसका रवैया बड़ा हद तक अमीर था, जो अब्बास है तफ्तीशी अफसर, जो उसका बहुत हद तक मेरा रवैया था। उसने कुत्ते की बात छिड़ी, उसने जो दरख्वास्त थी उस पर बात नहीं की उसने। और जो वो मुलजम था वो साथ चेयर पर बैठा हुआ था। मुलजम को पास अपने बराबर बिठा के वो तफ्तीश करा। जी। तो जब अब्बू की डेथ हो गई तो मैं उसको पहुंचा, देखा था, पल चेक किया, अब्बू की डेथ हो ख़त्म हो चुकी, वो थाने में ख़त्म हो चुके थे। आप जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो तब आपके वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी? चुके थे, बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। आपकी सिस्टर तब वहाँ पे थी? मेरी सिस्टर मौजूद थी पहले ही। वो मौका पे मौजूद थी? जी, मेरी भांजी मौजूद थी, अब्बू जी मौजूद थे। मेरा बेटा फ़ोन से बाहर निकला था अभी, तो उसी के पीछे बाद अब्बू की डेथ हो गया। उन्हें बहुत बुरे तरीके से ना अब्बू को। आपके वालिद साहब को लेके आपका बेटा यानी उनका पोता पुलिस स्टेशन लेके गया था? जी हाँ जी जी। और ये उनको छोड़ के वापस आ गए? नहीं, इनका फ़ोन आ गया, जब बाहर निकले थोड़ी देर के लिए बाहर निकले तो पीछे से वो मेरी सिस्टर ने रोना शुरू कर दिया ऊँची ऊँची कि अब्बू की डेथ हो गई। उन्होंने बड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया। ये सिस्टर ने आपको बताया कि उन्होंने सख्त रवैया अख्तियार किया, जिसकी वजह से मैं बरखुरदार से पूछना चाहूँगा। भाई अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मड़ी असगर है। अली, आप बुज़ुर्गों को लेके जब पुलिस स्टेशन गए, उनको बिठा दिया, आपकी मौजूदगी में भी उन्होंने कोई बात की, सुना पुलिस वालों ने, या फिर आप जब फ़ोन सुनने के लिए बाहर गए तो आपके बाद ही सारा कुछ? जी, मैं जब उनको छोड़ कर आया था ना उधर, तो उन्होंने हमें टाइम दिया कि आप बाहर बैठ जाएँ थोड़ी देर के लिए। तो मुझे एक कॉल आ गई, मैं कॉल सुनने के लिए बाहर आया। फिर उन्होंने उनको अंदर बुला लिया। अंदर बुलाने के बाद जब मैं अंदर गया ना तो उनकी सुनाई करवा ली थी उन्होंने। तो उस ASI ने जो ना इनसे बदतमीज़ी की, बदकलामी बोले, गाली गलौज की, उसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो वो अंदर ही ख़त्म हो गए उनकी। वजह क्या थी? मतलब एक कोई रीज़न होती है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी के साथ कोई बदतमीज़ी करता है तो वो किसी बुनियाद पे करेगा। क्या वो मुल्ज़िमान जो थे, जो अक्यूज़ थे, उनको दिखाना चाह रहा था, इनको प्रेशराइज़ करके सुलह करवा? क्या आपको क्या लगता है कि उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था जो इस लेवल तक गया कि एक शख्स की जो है ना वो उसका हार्ट फेल हो? वो उधर तो छोटा एक लड़का था वो, जिसको उन्होंने अंदर बिठाया हुआ था, अपने पास ही बिठाया हुआ था। तो लेकिन इसका मतलब यही है कि उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाला है, उन पे, मेरे दादा अब्बू ऊपर प्रेशर डाला है। उस प्रेशर की वजह से उसकी डेथ होगी। उनको शाउट किया, जिसे कहते हैं ऊंचा बोला, और वो जब तज़हीक की, जब किसी की आप तज़लील करते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो बुज़ुर्ग थे। बुज़ुर्ग कोई काम करते थे, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे, क्या काम करते थे? एज कितनी थी उनकी? काम वगैरह कोई नहीं करते थे, मेरे पास ही रहते थे उधर घर में। तो एज उनकी है तकरीबन 65 से 70 साल है। तो उसको कोई बीमारी भी नहीं, कोई मसला मसाइल भी नहीं, मेरे पास ही से सारे दिन रहते थे मेरे उधर ही। तो ऐसा उनको कोई भी मसला नहीं था पहले। अदनान भाई, जब कोई 60 साल का हो जाता है तो हमारे यहाँ उसे कहा जाता है कि ये सीनियर सिटीज़न है। सीनियर सिटीज़न्स के बहुत सारे हुकूक हैं, अलग से उनको ट्रीट किया जाता है। ये कैसे ट्रीट किया गया एक सीनियर सिटीज़न को कि उसकी हरकतें कल बंद हो? देखिए, मेरा उनके साथ ना जी बहुत ताल्लुक़ था। अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे। और वो दलेर आदमी थे, और उनकी औलाद भी दलेर है। वो दलेर आदमी थे लेकिन गरीब थे। इस गरीब इलाके में इसी तरह से वो रह रहे थे। और जुल्फ़कार साहब जो हैं, मैं कहता हूँ कि वो तो शहीद हैं गरीबों के, गुर्बत के शहीद हैं वो। अगर उनके पास पैसा होता तो वो भी पैसे दे के ज़रूर किसी दूसरे को गालियाँ निकलवा लेता। अच्छा, आपको लगता है कि जो दूसरी पार्टी भी है, जो अक्यूज़्ड हैं, जो वो जिन्हें हम लुच्चे कह सकते हैं, जिन्होंने छोटी बच्ची को हरास किया, जिन्होंने रास्ते बंद किए, जिन्होंने कुत्ते छोड़े बच्चों के ऊपर, जिन्होंने कांटे लगा के रास्ते बंद किए, कि उन्होंने जो हम कहते हैं कि हमारा थाना कल्चर नहीं बदल सकता, कि उन्होंने पुलिस को कुछ माल भी लगाया होगा? ये हो ही नहीं सकता। यह थाना पूरा करप्ट है। ये एक वो 78 कहते हैं ना जी, एक जगह से वो मुअत्तल किए हैं लाहौर में, तो ये तो हर जगह पे 78 मुअत्तल करने बनते हैं। ये पैसे के बगैर आप जैसे मर्ज़ी सल्यूट कर लें, इनको जो मर्ज़ी कर लें, ये पैसे के बगैर बंदा थाने में ना आ सकता है ना जा सकता तो है। ये दावे किधर गए कि हमारी पुलिस बदल गई है और सिर्फ वर्दी का रंग बदला, करतूत वही है? नहीं, रंग भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला इनका। तो अब तो रंग चढ़े भी काफ़ी साल हो गए हैं। अब तो बेड़ा गर्क इन्होंने जो किया हुआ है, रिश्वत कई गुना बढ़ गई है। जितनी महंगाई बढ़ी है उतनी ही रिश्वत बढ़ गई है। यानी पुलिस की वर्दी, वर्दी का रंग, वर्दी का ढंग, ये बहुत बदला है।
लेकिन इनके करतूत नहीं बदले। रिश्वत पहले से जितनी महंगाई बढ़ी है उसी स्पीड से रिश्वत बढ़ा दी है। अगर ये रिश्वत का मामला ना होता और उनसे पैसे ना लिए होते तो आप FIR की दफात देख लें कि उन पे कौन सी दफात लगी हैं, सब सारी अवेलेबल हैं, उसी वक्त उनकी ज़मानत हो जानी है। मेरी जब भी ये ऐसे किसी केस में किसी पुलिस ऑफिसर से बात होती है तो वो आगे से वो यही कहते हैं कि जी जो कानून के मुताबिक उसका बनता है हम वही लगाएंगे, हम असी फायदे तो नहीं ला सकते। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैंने बहुत से पुलिस अफसर के मुंह से ये मेरे सामने उन्होंने बात की कि ऐसे उन्होंने फायदे तो नहीं ला देना। देखें, ज़ैनब केस था, ज़ैनब अलर्ट बिल पे हम चाहते थे कि सरेआम फांसियाँ लगाई जाएं इनको, तो इन्होंने क्या किया? ये सारे इस निज़ाम का हिस्सा हैं। इसी थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के इसी केस को कितनी एजेंसियां हैं मरियम नवाज साहबा के पास, ये उनके पास इख्तियार भी है, कर लें वो। इसको वेरीफाई करके इसको टेस्ट केस बनाना चाहिए और मलाइका को उसकी फैमिली को इंसाफ दिलवाना चाहिए। नाज़रीन इकराम, एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम ताहर जमान है। आप जब ये वाक़या हुआ, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं, आप जो मुतवफ़ी हैं जुल्फ़कार साहब, क्या कहते हैं उनके बारे में कि क्या वो वाकई में इतने प्रेशर में आ गए थे पुलिस वालों को कि उनका जो है वो दिल का दौरा पड़ा? वो घर से ठीक ठाक गए हैं, उनको कभी हार्ट का मसला नहीं हुआ, ना वो मेडिसिन खा रहे थे। तो उधर जो उसने ASI ने, रज़ा अब्बास ने उनके साथ रवैया अपनाया, उसी वक्त उनको दिल का मसला पैदा हुआ और वो मौके पर ही फौत हो गए। तो इसका मतलब तो यही है कि उन्होंने कोई बदअखलाक़ी की है, तो ये गालम गलोच की है, तो उनको हार्ट अटैक हुआ है। नाज़रीन इकराम, ज़ुबान खल्क नकार खुदा हुआ करती है। मुतासरा फैमिली और अहले इलाका की गुफ्तगू आपने सुनी। सब लोग यक ज़ुबान है कि मरहूम जुल्फ़िकार के साथ बदकलामी की गई, बदतमीज़ी की गई, उन्हें मिस हैंडल किया गया, मैन हैंडल किया गया एक तफ्तीशी अफसर की जानिब से, और मुबैना तौर पर उनकी इतनी तज़हीक की गई कि पुलिस स्टेशन के अंदर उसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कमरे में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, हरकत कल्ब बंद होने से एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। नाज़रीन इकराम, आज जिस अफसोसनाक वाक़े पे टीम मुजरिम कौन बात कर रही है, हमने तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखे, हमने इलाका मकीनों की गुफ्तगू आपको सुनवाई, हमने मुतासरा फैमिली, उस मुतासरा 10 साला बच्ची की गुफ्तगू आपको सुनवाई, और टीम मुजरिम कौन भारी और दुखी दिल के साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर सिटी 41 ज़फ़र डोगर साहब के साथ मौजूद है। इनकी ग्रिप है, इन्होंने फैसलाबाद में लॉ इन्फोर्समेंट के बहुत से उतार चढ़ाव देखे। डोगर साहब से पूछते हैं कि सर, क्या ऐसी वजूहात हैं, इतने बुलंदो बांग दावे किए जाते रहे, हमारी हुकूमत की जानिब से रेड लाइन डिक्लेयर किया जाता रहा कि बहनों बेटियों की इज़्ज़त पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इवन हमारे रीजनल पुलिस ऑफिसर सुहेल अख्तर सुखेरा ने कहा कि मैं बहनों बेटियों की इज़्ज़त पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उनके यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर सामने आए। तो ये जराइम कम होने की बजाय क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, ये जो वाक़या हुआ है इसके ज़्यादा ख़तरनाक पहलू इसका ये है कि एक माइनर के साथ ये वाक़या पेश आ रहा है। हमें ज़ैनब वाला वाक़या नहीं भूलना चाहिए, और ये इतना दर्दनाक और अफसोसनाक और तकलीफ़ दे, दिल खराश ऐसा वाक़या है कि मतलब रूह कांप उठ जाती, रूह कांप जाती। और ये वाक़या कहीं किसी दूर दराज इलाके में नहीं हुआ कि किसी गांव जहाँ से ख़बर नहीं निकलती, बहुत कोई पसमानदा इलाके में। ये पाकिस्तान के तीसरे और पंजाब के दूसरे बड़े ज़िले में हुआ है, जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहबा उस सूबे में हुआ, कि जिसकी सरबराह मरीम नवाज़ साहबा हैं, और जो कहती हैं कि मेरे ज़ीरो टॉलरेंस है इस हवाले से, और रेड लाइन है ख़वातीन मेरी, और बजा तौर पे वो कह सकती हैं। उन्होंने बहुत सारे मामलात में ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई कि ख़वातीन के लिए उनकी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए बड़ी टची हैं वो, ओके। लेकिन देखना ये है कि हमारे शहर में होने वाला ये वाक़या जो इतना संगीन है अपनी नौइयत में, कि इस पे हुकूमत पंजाब का भी इम्तहान है,
और आरपीओ फैसलाबाद और सीपीओ का भी इम्तहान है कि आप जो दावे कर रहे हैं उनके बरक्स एक बच्ची के वर्सा उसके बड़े जब पुलिस हुकाम के पास जाते हैं तो ना सिर्फ ये कि वो उनको इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम रहते हैं, बल्कि और ज़्यादा ख़तरनाक पहलू ये है कि मुबैना तौर पर पुलिस अहलकार के जो तफ्तीशी है उसके सख्त और बहुत ही नारवा सलूक की वजह से जो मुद्दई है उसके जो बुज़ुर्ग हैं उनको हार्ट अटैक होता है थाने में और वो वहीं जाँ बहक हो जाते हैं। यानी पुलिस किसके साथ है? मुल्ज़मान के साथ है या मुद्दइयों के साथ है? मुल्ज़मों के ख़िलाफ़ है या जो दाद रसी के लिए गए उनके साथ हैं? किससे को तहफ़्फ़ुज़ मांगे? कहाँ हैं वो दावे मंजा कल्चर ख़त्म कर देंगे, फ़लाँ ख़त्म हो जाएगा, कोई ज़ीरो टॉलरेंस, बड़े बुलंदो बांग दावे, बड़े वीलॉग, बड़े बयानात, कहाँ हैं वो अफसर? कहाँ हैं पुलिस अफसर? पुलिस है कहाँ? वज़ीर आला पंजाब इस चीज़ का नोटिस लें, ये हमारे शहर में हुआ है, हमें दुख है इस बात पे। ये पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है, हमारी बेटी के साथ हुआ है, हमारी बच्ची के फैसलाबाद की बेटी के साथ हुआ है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके ख़िलाफ़ उठना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसके ख़िलाफ़ जितनी शद्दोमत से आवाज़ उठाइए। मरीम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब इसका नोटिस लें और मुल्ज़मों को, ज़िम्मेदारान को कटहरे में खड़ा करें। और हमारी जो पंजाब फैसलाबाद से ही ताल्लुक़ रखने वाली जो खातून रहनुमा हैं डॉक्टर नजमा अफजल खान साहबा, वो भी वुमेन जो खातून मुहतसिब बनी हैं, हम समझते हैं कि वो भी इस चीज़ का नोटिस लें। एक बच्ची के साथ उसको हरासा किया जा रहा है, मुसलसल किया जा रहा है, उसके बड़े इंसाफ के लिए पहुंचते तो वो पुलिस के रवैये की वजह से जान से जाता है। यार हम कहाँ रह रहे हैं? दावा किया गया कि अब हमारी माओ बहनों बेटियों को कंप्लेन रजिस्टर करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं, हमने पिंक वैन बना दी, हमने फ़लाँ कलर की वैन बना दी। इतनी दावे किए गए कि पुलिस आपकी दहलीज़ पे आएगी, वहाँ पे आपकी कंप्लेन रजिस्टर करेगी, कल्प्रेट्स को पकड़ेगी। और यहाँ पे एक 10 साला बच्ची का नाना एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कमरे में सिर्फ उसके नारवा सलूक की वजह से उसकी हरकतें कल्ब बंद होती है और वो अपनी जान दे देता है। और फिर उस पर बड़ा जुल्म, जिस पे सरापा एहतजाज हुए इलाका मकीन, डेड बॉडी रख के कि पुलिस ने इस वाक़े को ऑन करने से इनकार कर दिया कि वो अपनी तबई मौत मरा है और वो पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन के बाहर जो है वो उसकी डेथ हुई है। तो अब वो हमारी जदीद टेक्नोलॉजी कहाँ गई, अपने हमारे तमाम रिसोर्सेज और सोर्सेज कहाँ गए कि हर जगह पे कैमरा है, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा पुलिस स्टेशन में आपका इंतज़ार करता है और वो आपको गाइड करेगा। तो ये क्या हम समझें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दावे हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं? देखिए, जो एलिगेशन है मुतासरा खातून बच्ची के बड़ों का, उसकी वालदा का, उसके लवाकिन का, उनका ये इल्ज़ाम है कि पुलिस के रवैये की वजह से ये हुआ है, उसके वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करने और सख्त तरीके से पेश आने की वजह से। हम कहते हैं कि हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे अपनी तरफ से, उनका ये कहना है। उन्होंने इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी दी हुई है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। मरीम नवाज़ साहबा से हमारी गुजारिश ये है कि हमारी फाइंडिंग्स पे ना जाएं, हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं कि ये वाक़या अपनी नेचर में इतना खौफनाक है कि आप इसकी तहकीकात करवाएं। आप जहां बहुत से और इक़दाम कर रही हैं जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अब ये आपका इम्तहान है, आपकी फैसलाबाद पुलिस का इम्तहान है, जिसके दावे ख़त्म होने में नहीं आते, जिसकी बढ़कें, माजरत से मैं लफ्ज़ ज़रा सख्त बोल रहा हूँ, जिसकी बढ़कें ख़त्म होने में नहीं आती, वो एक बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। वो उसके घर वालों को कहा जाता है तुम इलाका छोड़ जाओ, छोड़ना है तो हम ऐसे ही करेंगे। तो पुलिस सोई हुई है, कहाँ हैं उनके दावे, कहाँ हैं उनकी बढ़कें, कहाँ हैं उनके नारे? मरीम नवाज़ साहबा को चाहिए कि पुलिस अफसरान से भी पूछें और वो जो कुछ भी कर सकती हैं इस वाक़े की तहकीकात करवाएं। इस तरह का सलूक, एक इंसान की जान गई है जो अपनी नवासी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस अफसरों के पास गया, मिन्नतें करता रहा, पुलिस वालों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। मुबैना तौर पर पुलिस के ही नारवा सलूक की वजह से थाने में ही हरकतें कल्ब बंद होने से मर गया बंदा।
इससे संगीन वाक़या नहीं हो सकता। तो मरियम साहबा से ही गुजारिश है, चीफ मिनिस्टर साहबा से, कि इस वाक़या का नोटिस लें और इसकी आला सतही इंक्वायरी करवाएं, जुडिशल इंक्वायरी करवाएं और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू ज़फ़र डोगर साहब की आपने सुनी और टीम मुजरिम कौन के भी अभी यही एहसासात हैं। हमारी फीलिंग्स, ऐसा लगता है जैसे बुरे तरीके से हर्ट हुई हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रियासत जो माँ जैसी है, जिसका काम अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो बज़ाहिर इसमें इस हद तक नाकाम हो गई है कि उसकी पुलिस अपने नारवा रवैये से लोगों की मुबैना तौर पर जाने लेना शुरू हो गई है। नाज़रीन इकराम, एक 10 साला बच्ची को पहले हरास किया जाता रहा, उसे 3 बार हरासमेंट का सामना रहा, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो पुलिस स्टेशंस में एप्लीकेशंस मौजूद हैं। अहले इलाका की गुफ्तगू आपने सुनी आज के प्रोग्राम में, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि मुतवफ़ी जुल्फ़कार एक शरीफ शहरी था और वो सिर्फ़ ऐसे जो जिन्हें हम उर्फ़ आम में लफंगे कहा जाता है, जिन्हें गलियों में बैठने वाले, जिनके ख़िलाफ़ हमारे RPO ने बुलंदोबांग दावे किए। CPO ने कहा कि अब हम किसी की भी तरह से किसी भी स्ट्रीट में बैठने वाले लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं बैठने देंगे कि हमारी माओं, बहनों, बेटियों की गुज़रगाह है। यहाँ पे वो गुज़रगाह मुतासर हुई, यहाँ पे एक छोटी बच्ची के ऊपर मुबैना तौर पर कुत्ते छोड़े गए, उसका रास्ता बंद किया गया और जब वो हुसूल इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जो जाए अमान है, जहां से उन्हें इंसाफ मिलना था, जहां पे कानून ने हरकत में आना था, वहीं पे एक सीनियर सिटीज़न 68 साला बूढ़ा नाना सिर्फ नारवा सलूक की वजह से अपनी जान गंवा बैठता है। सो ये पंजाब हुकूमत के लिए, IG पंजाब के लिए और फैसलाबाद पुलिस के आला पुलिस अफसरान के लिए एक टेस्ट केस है। देखना ये है कि आप इस टेस्ट केस को कितना सीरियसली लेते हैं और हमारी माओ, बहनों, बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ को किस हद तक यकीनी बनाते हैं। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।